हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं आरबीआई नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है हमारे ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये ग्रीन डिपॉजिट होता क्या है, बैंक इस फंड्स का क्या यूज करेगी, इसको कहाँ एलोकेट करेगी, ये सब डिस्कस करेंगे हम लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रेमवर्क की। तो जो फ्रेमवर्क है ये पूरा का पूरा हमने आरबीआई की वेबसाइट से उठाया है। तो यहाँ पे दो वर्ड बड़े कॉमन है, एक है आर ई, एक है आपका ग्रीन वॉशिंग। तो सबसे पहले समझते हैं आर ई क्या होता है। आर ई होता है आपका रेगुलेटेड एंटिटीज। अब ये क्या चीज है, ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रीन डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। अब ये कौन कौन इशू कर सकता है ग्रीन डिपॉजिट, तो देखो सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेप्ट आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक एंड पेमेंट बैंक। मतलब आरआरबी, लोकल एरिया बैंक और पेमेंट बैंक को छोड़ के उसके अलावा बाकी सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं। और एनबीएफसीज भी इशू कर सकते हैं ग्रीन डिपॉजिट को, पर शर्त क्या है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होनी चाहिए। जो कस्टमर से डिपॉजिट लेता हो वो वाला एनबीएफसी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इशू कर सकती हैं ग्रीन डिपॉजिट्स को। अब समझते हैं ग्रीन डिपॉजिट होता क्या है। देखो, ग्रीन डिपॉजिट में कोई अंतर नहीं है। ग्रीन डिपॉजिट एक तरीके का आपका जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना आपका, जिसको हम एफडी बोलते हैं, वैसा ही ग्रीन डिपॉजिट होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो बैंक जब भी फिक्स डिपॉजिट देता है तो आपको क्या देता है, एक पर्ची देता है। ठीक है, एक पर्ची का पेज सा देता है जिसमें लिखा होता है आपने हमारे पास 1 लाख रुपया जमा कराया है और 1 साल बाद आपको इतने इंटरेस्ट के साथ इतनी मैच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बदले में आपसे 1 लाख रुपया अपने पास रख लेता है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, सारा का सारा पैसा बैंक अपने पास रखता है, बदले में आपको एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि आपको इतने टाइम बाद इतनी मैच्योरिटी मिलेगी। तो बैंक क्या करता है, उस पैसे से जो फंड इकट्ठा होता है, ठीक है, जो फंड इकट्ठा होता है उससे क्या करता है, लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो लोन कैसा भी हो सकता है, पेंशन लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, हाउस लोन हो सकता है, गोल्ड लोन हो सकता है, या एसएमई लोन हो सकता है, कोई सा भी लोन हो सकता है। ठीक है, पर ग्रीन डिपॉजिट के केस में क्या होगा, देखो ग्रीन डिपॉजिट इशू करेगा तब भी बैंक के पास क्या आएगा, फंड ही आएगा। पर ये जो फंड होगा इसको ये कहाँ फाइनेंस करेगा, इसको मतलब इस ये पैसा जो होगा इससे जो लोन देगा वो किस फील्ड में देगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। मतलब कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से, जिससे इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट जो है हमारा हेल्दी बन रहा है, वैसे प्रोजेक्ट्स में ही जो ग्रीन डिपॉजिट का फंड होगा उसको एलोकेट करेगा सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। वहीं फिक्स डिपॉजिट का जो फंड था वो किसी में भी दे सकता था। आपको हाउस बनाना है, हाउस के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी आपको पैसा लोन मिल जाएगा। वो कहाँ से आएगा, फिक्स डिपॉजिट वाले फंड से। ठीक है, पर देखो हाउस बना रहे हो आप, उससे कोई इन्वायरमेंट का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर कभी आपने हाउस लोन चाहिए तो बैंक जो ग्रीन डिपॉजिट से फंड इकट्ठा होगा उससे आपको हाउस लोन नहीं देगा कभी। ठीक है, ये मैंडेटरी है, जो ग्रीन डिपॉजिट से फंड इकट्ठा होगा वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। ये चीज है ग्रीन डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो ये बात होगी हमारी ग्रीन डिपॉजिट की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि देखो जो बैंक है वो दो तरीके के ग्रीन डिपॉजिट इशू कर सकता है। कौन कौन से, एक कम्युलेटिव, एक नॉन कम्युलेटिव। अब ये क्या चीज है, देखो सपोज दो बंदे हैं, उन्होंने एफडी बनाई, एक ने बनाई 1 लाख की और दूसरे ने भी बनाई 1 लाख की। अब दोनों में अंतर क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है, ए रख लेते हैं, ठीक है, ये है सैलरीड पर्सन है, इसकी हर महीने सैलरी आती है 50-60 हज़ार रुपए। ठीक है, और ये दूसरा जो है ये है मजदूरी करने वाला बंदा। ठीक है, बी जो है मजदूरी करने वाला बंदा, कभी दिहाड़ी मिली कभी नहीं मिली। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो इनका ब्याज कितना बन गया साल का, 6 हज़ार रुपए। अब क्या होगा, जो ए पर्सन है जो सैलरी वाला है वो कहेगा कि भाई मैं 1 साल बाद आऊंगा और 1,06,000 रुपए ले जाऊंगा। ठीक है, वहीं जो ये मजदूर होगा ये बोलेगा भाई देखो मेरी सैलरी तो है नहीं, तो मेरे को क्या करना, अब जो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है ना ये हर महीने मेरे को दे दिया करो। ठीक है, तो इसको हर महीने कितने, 500 रुपये मिल जाया करेंगे, हर महीने 500 रुपये मिल जाएंगे। और 12 महीने में 6 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट ये ले चुका होगा, तो 1 साल बाद इसको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 लाख। तो ये जो सेकंड मेथड है इसको बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव। मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आप बीच बीच में निकालते जा रहे हो। और जो फर्स्ट मेथड है इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव। मतलब जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट वो आप मैच्योरिटी पे ले रहे हो एक साथ, वो होता है कम्युलेटिव। वहीं आप जो प्रिंसिपल है वो तो मैच्योरिटी में मिलेगा ही, पर जो इंटरेस्ट है वो आप साल में मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, सेमी एनुअली भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप उस तरीके से आप इंटरेस्ट बीच में लेते जा रहे हो तो वो क्या होता है आपका नॉन कम्युलेटिव। तो ये दो तरीके के आप ग्रीन डिपॉजिट बनवा सकते हो बैंक में जाके। ठीक है, साथ ही साथ जो ग्रीन डिपॉजिट होंगे जब उसकी मैच्योरिटी होगी, सपोज आपने 2 साल का ग्रीन डिपॉजिट बनवाया है, अब 2 साल बाद उसकी मैच्योरिटी आ गई, तो आप सारा का सारा पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, और अगर आपका मन है, आपको ठीक लग रहा है और आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हो। ठीक है,
अब दूसरी बात है यहाँ पे एक चीज कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। तो देखो आरबीआई ने क्या मेंशन किया, आरबीआई ने टोटल 9 सेक्टर मेंशन किए, ठीक है, 9 सेक्टर मेंशन किए, जिसमें क्या होगा, जो ग्रीन डिपॉजिट से फंड आप इकट्ठा करोगे ना, बैंक जो ग्रीन डिपॉजिट से फंड इकट्ठा करेगा वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इन 9 सेक्टर में। अब ये 9 सेक्टर कौन से हैं ये आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली क्या होता है, सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, आपका वो प्रोजेक्ट ग्रीन सेक्टर में आ नहीं रहा, ग्रीन जो आरबीआई की कैटेगरीज है ग्रीन वाली उसमें आ नहीं रहा, ठीक है, पर आप जबरदस्ती उसको मोल्ड करके और कैसे भी फेक फेक मतलब फाइल बना के कुछ भी करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो एज ए ग्रीन प्रोजेक्ट, ताकि आपको वो लोन मिल जाए। देखो ग्रीन लोन जो होता है वो सस्ता होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने समझ लो कार लोन लेना है, ठीक है, आप जाओ कार लोन लो, और वहीं अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लोन लोगे ना, तो दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.25 से लेके 0.5% तक का डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रिक कार वाला लोन होता है वो सस्ता होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी कार लोन। ये देखना आप जाके बैंक में, चाहे आप इंक्वायरी करके आ जाओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रीन प्रोजेक्ट वाले लोन होंगे वो बेसिकली थोड़े सस्ते भी होंगे, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती उसको शो, अपने प्रोजेक्ट को शो करेंगे कि वो भाई ग्रीन प्रोजेक्ट है, उससे क्या होगा, उनको सस्ता लोन मिल जाएगा, बेशक वो ग्रीन सेक्टर में, ग्रीन प्रोजेक्ट की कैटेगरीज में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है और जबरदस्ती उसको प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए ग्रीन प्रोजेक्ट, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ग्रीन वॉशिंग कहलाई जाएगी, ठीक है। अब ये 9 सेक्टर कौन कौन से ये पढ़ते हैं। तो देखो आरबीआई ने यहाँ पे टोटल 9 सेक्टर बनाए हुए हैं, ये रहे आपके 9 सेक्टर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है टोटल कितने सेक्टर है, तो टोटल 9 सेक्टर है। तो ये 9 सेक्टर के नाम भी दिए हैं, आगे उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी है, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बड़े ध्यान के रखने वाली बात है। देखो देखो रिन्यूएबल एनर्जी में बायोमास भी इंक्लूड है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, वो बायोमास इंक्लूड नहीं होगा जो कि बनाया जाएगा फीड स्टॉक से, और ये जो फीड स्टॉक होगा ये उगाया गया हो प्रोटेक्टेड एरिया में। मतलब कि जो फीड स्टॉक प्रोटेक्टेड एरिया में उगाया गया है, ठीक है, उससे जो बायोमास बन रहा है, फिर उससे जो एनर्जी बन रही है, वो इस सेक्टर में काउंट नहीं होगी। साथ ही साथ दूसरा एक्सेप्शन क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी भी दिख रही होगी आपको, ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो आप जाहिर सी बात है क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी होती है। पर अगर हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज़्यादा है, तो वो प्रोजेक्ट भी इसमें कंसिडर्ड नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी इसमें कंसिडर्ड नहीं होगा, न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी जो है वो इसमें कंसिडर्ड नहीं होगा। बाकी सारे ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ सकते हो। पर मेन है आपकी ये एक्सेप्शन, ठीक है, क्या क्या है, बायोमास जो कि बनाया जाता है फील्ड स्टॉक से, और वो फील्ड स्टॉक उगाया गया हो प्रोटेक्टेड एरिया में, वो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज्यादा है, वो इंक्लूड नहीं होगा। और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर जनरेशन ये इंक्लूड नहीं होगा। बाकी ये आपको दिए गए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अभी हमने सीखा कि ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है, और जो ग्रीन डिपॉजिट में फंड आता है वो आप सिर्फ कितने सेक्टर में एलोकेट कर सकते हो, 9 सेक्टर में एलोकेट कर सकते हो। अब इस बात की गारंटी क्या है कि जो ग्रीन डिपॉजिट से फंड इकट्ठा हुआ बैंक को, वो जा रहा है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इस बात की क्या गारंटी है, देखो बैंक ऐसा भी कर सकता है क्या, कि सपोज बैंक ने क्या किया, 50% जो फंड है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, और बाकी जो 50% फंड है वो बिजनेसमैन को लोन दे दिया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब देखो बैंक को क्या है, इससे ज्यादा प्रॉफिट होएगा, और बैंक को इन द एंड प्रॉफिट कमाना है, तो बैंक ऐसा हेरा फेरी भी तो कर सकता है कि 50% जो फंड था वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, बाकी 50% बिजनेसमैन को लोन दे दिया, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और वहां से बैंक को ज्यादा प्रॉफिट होगा। बैंक ऐसा भी तो कर सकता है। तो आरबीआई कहता है देखो आपने क्या करना है, एक बोर्ड बनाना है, बैंक ने अपना अपना एक बोर्ड बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो ग्रीन डिपॉजिट से फंड इकट्ठा हुआ है उसकी एलोकेशन, कि वो कहाँ जा रहा है, उसको मैनेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके मन में कि देखो बैंक का इंटरनल बोर्ड है, ये भी तो इस प्रोसेस में मिल सकता है, ये भी तो ये धांधली कर सकता है कि भाई आप 50% ग्रीन प्रोजेक्ट्स में डाल दो, मैं उसको 100% शो कर दूंगा कैसे भी तोड़ मरोड़ के, क्योंकि बैंक का इंटरनल बोर्ड है, वो भी तो मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई कहता है देखो बोर्ड तो आप बनाओगे जो मैनेज करेगा, साथ ही साथ आप हम आपके बैंक की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप बच नहीं सकते, यहाँ पे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी, वो क्या चेक करेगी, वो भी यही सेम चीज चेक करेगी कि भाई ग्रीन डिपॉजिट से टोटल फंड कितना आया, और वो फंड बाकी फिर गया कहाँ, ठीक है, वो किस फील्ड में एलोकेट हुआ, ये सब चेक कौन करेगा, थर्ड पार्टी भी चेक करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक आपकी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी बनेगी। अब इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कौन बनाएगा, ये बनाएगा बैंक,
ठीक है, और एक एक्सटर्नल फर्म की हेल्प लेगा, क्योंकि देखो बैंक इतना एक्सपर्ट होगा नहीं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो एक एक्सटर्नल फर्म की हेल्प लेगा और उसके साथ मिलके क्या बनाएगा, इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, इसका एक टेबल है पूरा एनेक्स्चर 1 करके, वो हमने अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कौन बनाएगा, बैंक बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फर्म। अब देखो जून 2023 में ये चालू होगा, ठीक है, और रिपोर्ट कब बनानी होगी, मार्च में, 31 मार्च 2024 में। और ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये फंड एलोकेट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम इसकी ये रिपोर्ट बनेगी, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। देखो टाइम बहुत कम है और काफी नई चीज है। तो जो 2023-24 वाला फाइनेंशियल ईयर है ना, इस समय आरबीआई क्या कहता है, बैंक वॉलेंट्री है, मतलब बैंक की मर्जी है, वो इस साल असेसमेंट रिपोर्ट बनाना चाहे, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए, ठीक है। पर 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर से, 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर से ये मैंडेटरी होगी हर बैंक को, जो भी ग्रीन डिपॉजिट इशू कर रहा होगा उसको मैंडेटरी होगी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना। और ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है और ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है, ये इनको अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनेक्स्चर 1 क्या है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब देखो इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि सपोज आपने जो फंड दिया था, जो लोन दिया था ग्रीन डिपॉजिट वाला, वो रिन्यूएबल एनर्जी में दिया था। तो देखो इम्पैक्ट इंडिकेटर्स क्या होंगे, जैसे कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कितनी बनी, ठीक है, हर साल कितनी जनरेट होगी, उससे ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एमिशन कितना कम होगा उस प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये होता है इम्पैक्ट, कि भाई उस प्रोजेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव वे में, ठीक है। क्योंकि देखो ग्रीन प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट का भला होगा, कितना भला होगा, किस परसेंटेज में भला होगा, वो कौन मेजर करेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब साथ में साथ जो मैं कह रहा था थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें देखो ऐसा चार्ट बनेगा एक, कि करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और कम्युलेटिव फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर्स इन करोड़, ठीक है। यहाँ पे पहले टेबल में क्या आ जाएगा कि टोटल ग्रीन डिपॉजिट कितना बनाया गया, ठीक है। सपोज इस साल आया 100 करोड़ का ग्रीन डिपॉजिट, ठीक है। फिर वो 100 करोड़ रुपए जो आया वो आपने इन 9 सेक्टर में कितने कितने बांटे, वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। फिर आएगा आपका टोटल ग्रीन डिपॉजिट फंड एलोकेटेड, इन 9 का टोटल आ जाएगा यहाँ पे, सपोज 80 करोड़ आ गया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ग्रीन डिपॉजिट फंड नॉट एलोकेटेड वो कितना हो जाएगा, 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ 20 करोड़। ये आ जाएगा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का, ये प्रीवियस, और ये कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब सपोज ये चार्ट बना रहे हैं हम 2026 में, ठीक है। अब देखो ग्रीन डिपॉजिट का जो टर्म है ये चालू कब से हुई, 2023 से। तो 2023 से लेके 2026 तक का टोटल यहाँ पे आएगा, कि टोटल ग्रीन डिपॉजिट कितना इशू हुआ 2023 से लेके 26 तक, वो यहाँ आ जाएगा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में कितना फंड आपने एलोकेट किया 2023 से लेके 2026 तक, वो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल आएंगे कब से, 2023 से लेके प्रेजेंट ईयर तक के टोटल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये चीज है आपका चार्ट, इसको बोल रहे हैं हम वो एनेक्सर 2, और इसको बोला है एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 कौन सा है आपका, इम्पैक्ट असेसमेंट, और एनेक्सर 2 कौन सा है आपका, कि टोटल आपका जो फंड एलोकेट हुआ है वो कितना हुआ है। तो ये था हमारा ग्रीन डिपॉजिट, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।